हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के बारे में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू इन तक बने रहिएगा। इससे आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा वो नहीं रहेगा, अपना एग्जाम अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? यह बताना है कि कौन सा सर्वोच्च कमांडर होगा, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेनाध्यक्ष। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने की योग्यता निर्धारित करता है? तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? तो आर्टिकल 57 हो जाएगा। आने के ऑप्शन डी तक अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57, तो यहाँ पर अनुच्छेद 57 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है? ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए इधर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी क्या है, एक ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति थे जो सर्वसम्मति से चुने गए थे। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? ऑप्शन है संसद में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वह किसमें होगा? वह राष्ट्रपति में होगा। लेकिन इस शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो यह मंत्रिपरिषद करती है। इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है, लेकिन जो शक्तियां होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति को कौन उनके पद से हटा सकता है? तो ऑप्शन लोकसभा, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकती है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। जब राष्ट्रपति संविधान की अवमानना कर रहा हो, उस कंडीशन में अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का मुख्य सचिव, विरोधी दल का नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्यपालिका का अध्यक्ष। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? तो हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। ऑप्शन डी द करेक्ट हो जाएगा। आप अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? अपने विवेक से, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राज्य सरकार से परामर्श करके, राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। तो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य सरकार से परामर्श करके। ऑप्शन सी तक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? फरुखुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बीबी गिरी, यानी बीबी गिरी। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे
पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेगा? अपना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा, अनुमति देगा, पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है, पुनः लौटा सकता है। वहां पे क्या होगा? आप वहां पे अनुमति देना ही होगा। आप ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। एक बार लौटा सकता है, अगर दूसरे बार से पूर्व पास कर दिया जाता है लोकसभा से तो उसे राष्ट्रपति को मानना होगा, उस पर सिग्नेचर करना ही होगा। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को निभा नहीं सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन है 6 माह, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 5 वर्ष। क्या हो जाएगा हमारा? 6 माह तक। अब देखते हैं कितने वर्ष तक कार्य करेगा राष्ट्रपति के पद के रूप में, तो 6 माह तक उसके अंदर क्या है, चुनाव करा लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन है अल्पसंख्यक, एग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर। तो यहाँ पहुंच जाएगा एग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है लोकसभा में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश ये राष्ट्रपति को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या था? ऑप्शन ए दहेज प्रतिषेधक विधेयक, भारतीय डाकघर अधिनियम, पेप्सी विनियोग अधिनियम, हिंदू कोड बिल। क्या हो जाएगा हमारा? भारतीय डाकघर अधिनियम जो संशोधन किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो यहाँ पर हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? ऑप्शन है पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पूर्ण निषेध भी लगा सकता है, निलंबित कर सकता है, पॉकेट रख सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सभी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? ऑप्शन उच्चतम न्यायालय में, संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा, लोकसभा। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो यहाँ पर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ऑप्शन है 1 माह, 6 माह, 6 सप्ताह, 8 माह। तो यहाँ हो जाएगा 6 माह। यहाँ पे 6 सप्ताह होगा क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र होने के बाद कितने समय तक रखा जाएगा? तो 6 सप्ताह होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय को, निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय समिति। तो हो जाएगा हमारा उच्चतम न्यायालय। अगर निर्वाचन संबंधी चुनाव संबंधी कोई विवाद होता है तो किसमें इसका विवाद सुलझाया जाएगा? तो उच्चतम न्यायालय में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? ऑप्शन है बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन।
ऑप्शन बी तक करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, यहाँ पर हो जाएगा संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो चुनाव संबंधी जो होता है यह निर्वाचन आयोग द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, राज्यपाल की, प्रधानमंत्री की, उपराष्ट्रपति की। कहाँ पहुंच जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। नहीं, भारत का राष्ट्र किसकी नियुक्ति नहीं करता, उपराष्ट्रपति का, क्योंकि उपराष्ट्रपति का क्या है चुनाव होता है, इसकी नियुक्ति नहीं होता है। ऑप्शन डी हो। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। राष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा सदस्य। तो यहाँ हो जाएगा राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी व्यक्ति कार्यरत न हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं। अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विरोधी पक्ष के नेता, मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रधानमंत्री के निर्देश पर यानी कि परामर्श से। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है। जनता के द्वारा, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा, द्विनिर्वाचन प्रणाली द्वारा। सभी विकल्प सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा इनका चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद का फैसला कौन करेगा। सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। तो यहाँ हो जाएगा चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। राष्ट्रपति, ऑप्शन है प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायवादी, नियंत्रण महालेखा परीक्षक का, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी का। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 2 सदस्य, 3 सदस्य, 11 सदस्य, 12 सदस्य। तो यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है, तो यहाँ पे 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, सभापति। तो यहाँ हो जाएगा राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य,
दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य। तो विधानसभा के जो नामांकित किए गए सदस्य होंगे वह चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। ऑप्शन है संसद के सभी सदस्य, विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य सभी सदस्य हो जाएंगे, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? लोकसभा अध्यक्ष की, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, इनमें से कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति क्या है? राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है। उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं, किसी का भी नहीं। तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। अगला प्रश्न है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपरोक्त सभी को। जो यहाँ पर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं करता है? लोकसभा का सत्र बुलाना। इनमें से कौन है जो राष्ट्रपति कार्य नहीं है? तो लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का अधिवेशन करना, लोकसभा का सत्र अवसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। यहाँ पहुंच जाएगा, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना ऐसा कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद। तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है? ऑप्शन है प्रविलंबन, स्थगितकरण, परिहार, लघुकरण। तो यहाँ पे हो जाएगा लघुकरण। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, लोकसभा के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। इनमें से क्या होगा? तो राष्ट्रपति को उसके पद से सिर्फ संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, वो भी महाभियोग के द्वारा। महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लाया जाएगा? तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, सर्वोच्च न्यायाधीश, न्यायालय के न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति की मर्जी से अपने पद पर वही बना सकता है जो राज्यपाल है। ऑप्शन बी तक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं कि वह अध्यादेश जारी करे, आपातकाल घोषणा करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, क्षमा प्रदान करे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तक करेक्ट हो जाएगा, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। तो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है कि वो न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन चल जाएगा।
तो थैंक्स कंटिन्यू वॉचिंग।